हेलो भाई लोग। तो आज मैं तुम लोगों से ये नहीं पूछूंगा कि कैसे हो तुम लोग, क्योंकि ये इसका आंसर कर पाना मतलब बहुत टफ होगा। क्योंकि टफ टाइम चल रहा है अभी। जो भी लोग एसएससी का तैयारी कर रहे होगे 2025 के लिए टारगेट कर रहे होगे, चाहे फिर वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, 10th लेवल 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल सीजीएल का जो भी, तो ये टफ टाइम इसलिए चल रहा है क्योंकि भाई देखो, ये जब से इडिक्विटी एक नाम का जो कंपनी आया है जिसको टेंडर मिला है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, और इससे पहले टीसीएस था, तो टीसीएस था तब तक मतलब मामला सब सही चल रहा था, अच्छे से करवा रहा था, ना कोई पेपर में कोई मिसकंडक्ट हो रहा था, ना कोई प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा बहुत तो चल ही रहा था। 100% प्योर तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन एक अच्छे वे में चल रहा था। लेकिन ये जब से इडिक्विटी आई है तब से लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लोगों को बोले तो एस्पिरेंट्स को, जो भी लोग एसएससी के एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी तक 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हो भी चुका है एसएससी के द्वारा। वो है एक सिलेक्शन पोस्ट का फेज़ 13 का हो चुका है, और एक स्टेनो का हाल ही में हुआ है। ठीक है, दोनों में भाई भर भर के प्रॉब्लम हुआ है, भर भर के लोगों एस्पिरेंट्स को बहुत सारा दिक्कतें फेस करना पड़ा है। इन स्पाइट ऑफ कि वो इतना प्रिपेयर करके गए, इतना मेहनत करके गए, वो सालों सालों का मेहनत रहता है। वो एक एस्पिरेंट्स ही जान सकता है उसको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एक बेरोज़गार युवक जो एक ड्रीम देखता है कि भाई ये एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, और फिर एग्ज़ाम देने के बाद हो सकता है कि सिलेक्शन हो जाए, अच्छा एफर्ट के साथ अच्छा पोस्ट मिले, गवर्नमेंट जॉब में वो अपना लाइफ सिक्योर कर सके, लाइफ स्टाइल चेंज हो सके। लेकिन ये इसी मतलब उम्मीद के साथ, इसी ड्रीम को लेकर एक एस्पिरेंट्स अपना तैयारी स्टार्ट करता है और उसको कंटिन्यू करता है। ठीक है, और टिल एग्ज़ाम डेट वो अपना एफर्ट्स लगाते रहता है, अपना कमियों को सुधारते रहता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब से ईडीपीटी आया है तब से इतना प्रॉब्लम फेस करने मिल रहा है कि वो उनका मेहनत, उनका जो भी एफर्ट लगा रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है जो उसका सिलेक्शन, उसके मतलब एफर्ट्स को उसके मतलब सक्सेस में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। क्योंकि कभी उनका सेंटर इतना ज़्यादा दूर दूर आ जा रहा है कि उनको जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये एक्सपीरियंस बखूबी जानता है कि एक पास में तुम्हारा 50-100 किलोमीटर सेंटर पे जाके देना एग्ज़ाम, और एक कहीं 600-800 किलोमीटर तुम ट्रैवल करके जाओ, वहाँ रूम लो, रात में रुको, कहाँ एक नया लोकेशन है, कहाँ सेंटर है, मतलब बहुत तरह का दिक्कत आता है। प्लस पैसे खर्च, वो कोई बहुत अमीर बेटे का अमीर बाप का वो कोई बेटा नहीं है कि उसके पास बहुत पैसा है। जो भी लोग गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली का है। इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब कहीं अच्छे होटल में रुके, महंगे होटल में रुके और फ्लाइट से जाए, पैसे खर्च करे। भाई यहाँ पे एक एक पैसा जोड़ के लोग अपना पढ़ाई को लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारा दिक्कत है। उसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर में उसको कभी पेन अच्छा नहीं मिल रहा है, कभी लेट से उसका एग्ज़ाम चालू हो रहा है, कभी एग्ज़ाम का जो क्या बोलते हैं सिस्टम है वो लैग कर रहा है, तो बहुत सारा समस्या फेस करने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन का कभी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, कभी क्वेश्चन स्टेनो में मैथ्स नहीं आता है तो रीजनिंग में ही मैथ्स को घुसा के पूछ दिया जा रहा है। तो मतलब सिलेबस मतलब हर चीज़ इधर से उधर हो चुका है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत सारा चीज़ हो चुका है, उथल पुथल मच चुका है। ठीक है, इसके खिलाफ मतलब वो प्रोटेस्ट भी लोग किए थे पिछले बार, और फिर दोबारा से प्रोटेस्ट करने रामलीला मैदान में एकत्रित भी हुए हैं, और उसको मतलब कल ही एकत्रित हुए थे, और उसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है। होप कि कुछ तो अच्छा रिज़ल्ट आए। पिछली बार तो बस बोल दिए थे कि हाँ अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फेज़ वाले में जो प्रोटेस्ट हुआ था और स्टेनो में भी सेम सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिला। कोई ऐसा सुधार, कोई जिस लेवल पे होना चाहिए था वैसा कुछ दिखा नहीं है। तो इसके लिए सब एकत्रित हुए हैं कि भाई सेम मिस्टेक सीजीएल में ना हो, क्योंकि सीजीएल में बहुत सारे मतलब यहाँ पे अगर 10 लाख के आसपास है तो वहाँ पे लगभग 30 से 35 लाख के आसपास लोग अपीयर होते हैं। तो जब इस छोटे लेवल पे आप नहीं करवा रहे हो चीज़ों को अच्छे से, तो उतना जब लोग अपीयर होंगे तो कैसे करवा पाओगे। तो ये सब सवाल है, और होप करते हैं कि जल्दी ठीक हो। अभी फ़िलहाल देख के ऐसा लग तो बिल्कुल नहीं रहा है कि यूडिक्विटी इतना प्रिपेयर होकर और इतना प्लानिंग के साथ मतलब वो आया है, वेंडर लिया है एग्ज़ाम करवाने का। क्योंकि उसको बस था कि पैसे लेना है, एग्ज़ाम करवाना है, किसी भी तरह एग्ज़ाम हो, बच्चों का कोई दिक्कत हो, क्या हो, फ्यूचर ख़राब हो, उनका एफर्ट बर्बाद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ जो है कि भाई तुमको लड़ाई भी लड़ना है, मेहनत भी तुम्ही को करना है, और सिलेक्शन भी तुम्ही को लेना है। ठीक है, तो जब ज़रूरत पड़ेगा, जो भी मतलब जहाँ आवाज़ उठाना है, जहाँ प्रोटेस्ट करना है, उसमें तुमको जो भी मतलब पास में हो, जैसे दिल्ली ही जाना है तो जो पास में हो भाई वो जा सकते हो। जो बहुत ज़्यादा दूर हो उनके लिए तो भाई वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वहाँ पर पहुँच पाए। लेकिन तुम अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम कर ज़्यादा कुछ नहीं सकते हो। तुम्हारे हाथ में जो है प्रोटेस्ट करना, आवाज़ उठाना, वो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो गवर्नमेंट को कहना मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे चीज़ें की सुधार हो, चीज़ों में सुधार हो, लेकिन अचानक से ऐसा मुझे दिख तो नहीं रहा है कि मतलब कुछ अचानक से चेंज हो जाए। ठीक है, बात रहा वेंडर का, टीसीएस कराएगा कि ईडुक्यूटी कराएगा, तो देखो टीसीएस कराए या ईडुक्यूटी कराए,
क्वेश्चन पेपर जो सेट हो रहा है न्यू पैटर्न का, वो कोई और एजेंसी या फिर और कोई कंपनी सेट कर रही है। तो अगर TCS को ले भी आते हैं तो वो बहुत अच्छा बात हो जाएगा कि एग्ज़ाम सेंटर और जो भी दिक्कत आ रहा है, सिस्टम लैग वगैरह, सेंटर वगैरह दूर आ रहा है, मिसकंडक्टेंस जो हो रहा है एग्ज़ाम में, वो सब नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छा वो रहेगा अगर हो जाए तो TCS आ जाए तो। लेकिन क्वेश्चन पेपर TCS अभी नहीं बनाएगी, जो बना रहा है क्वेश्चन नया कंपनी को जिसको दिया गया है वही सेट करेगा। तो पैटर्न तो देख लो, दिमाग में तुम लोग बिठा लो कि पैटर्न यही आने वाला है। ये मत सोचना कि TCS आ जाएगा तो पहले से जो PYQ वगैरह जो चल रहा था जो पैटर्न वही चलेगा, ऐसा नहीं है। जो अभी तुम देख रहे हो स्टेनो में देखे, फेज में देखे, लगभग वही पैटर्न, जो नया टाइप का सवाल घुसाया गया है, स्टैटिक्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह प्री में, वो सब पूछा जाएगा, ठीक है, मॉड वगैरह का और क्या क्या जो नया नया जो दिख रहा है, GK का पूछने का पैटर्न की स्टेटमेंट बेस्ड, तो ये सब का प्रैक्टिस तुम लोग जितना टाइम है, अभी देखो डेट नहीं आया CGL का, पोस्टपोन हो चुका है, तो जितना भी टाइम है रेगुलर कंटिन्यू तुम लोग पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ना मत छोड़ो। पढ़ना छोड़ोगे तो फिर भाई कुछ अच्छा भी हो जाए, चेंज भी हो जाए, जो दिक्कत आ रहा है वो मतलब ना भी हो तब भी तुम लैग कर जाओगे, क्योंकि पढ़ने वाले लोग पढ़ते रहेंगे, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, कोई जो जॉब ले रखा है दोबारा भी पढ़ रहा है, कोई रिपीटर्स भी है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारा टक्कर बहुत सारे लोग से है, कंपटीशन बहुत सारे लोग से है। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे, सिर्फ ये सब में लगे रहोगे कि भाई मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये सब फालतू की बात है, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत है वो तुमको करना होगा, अपने लिए लड़ाई भी लड़ना होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना होगा तुमको, ठीक है। पढ़ाई तुमको कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि सिलेक्शन आज भी पढ़ाई से ही होगा। ये नहीं है कि कुछ बदलाव हो जाएगा, ये हो जाएगा तो कम पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई लेवल पे है, तुमको सिलेक्शन लेना है, एक सीट तुम्हारा तुमको मतलब पक्का करना है, सक्सेस तक पहुंचना है, तो तुमको भाई पढ़ाई कंटिन्यू रखना पड़ेगा और सिलेक्शन वही दिलाएगा, ठीक है। तो जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। न्यू पैटर्न का तुम देखो, अगर सब्जेक्ट वाइज पूछोगे तो मैथ्स का गगन सर का अभी जो मॉक टेस्ट वगैरह आ रहा है वो मतलब रिकमेंड करना चाहेंगे। बाकी तुम कहीं और से भी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, कोई कहीं से मॉक लगा रहे हो, तो सेक्शनल जो भी है वो सब कर सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ गगन सर का, मैं खुद वो लेक्चर वगैरह अटेंड करता हूँ, तो बहुत अच्छा क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन मेरे को दिखा, तो वो मॉक तुम वहाँ से दे सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो हो गया जिसके जहाँ से तुम पढ़ रहे हो, रिवीजन अपना करते रहो, क्योंकि कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, बस पूछने का तरीका चेंज हुआ है। कोई बुक फॉलो कर रहे होगे, कहीं से पढ़ रहे होगे, कोई टीचर, परमार सर, कोई भी, वहाँ से तुम कंटिन्यू करो, ठीक है। रीजनिंग का भी जो है अपना रेगुलर बेसिस पे जितना सवाल चाहिए डेली का वो लगाते रहो, वो रुकना नहीं चाहिए। इंग्लिश का लगभग ज़्यादा चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिला है, बस क्वेश्चन का वो वेटेज अलग हो गया है कि इनडायरेक्ट ज़्यादा आ रहा है, एंटोनिम्स जो भी वो है, बाकी उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो वो भी तुम जहाँ से कर रहे हो करते रहो, रुकना नहीं है, रुकोगे तुमसे आगे, क्योंकि पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे होंगे, सिलेक्शन जितना वैकेंसी है उतने लोग लेके जाएंगे, तुम मतलब करो या मत करो, तो तुमको अगर अंदर होना है सिलेक्शन के अंदर तो कंटिन्यू रखना होगा पढ़ाई, बात यही है। बाकी जो भी प्रोटेस्ट है, सुधार के लिए जो लड़ाई चल रहा है, उसमें जो लोग जितने लोग शामिल हो सकते हो, वहाँ जाना, फिजिकली प्रेजेंट होना, उसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है, लेकिन जितने लोग हो सके वो करो, क्योंकि अगर हो जाए फ्यूचर में भी धीरे धीरे तो वो फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी ये एक बहुत अच्छा चीज़ है कि भाई सब टीचर लोग तुम्हारे साथ में, एस्पिरेंट्स के साथ में, सब टीचर लोग, सब स्टूडेंट, मतलब है कि अगर वो लोग नहीं रहते तो बहुत मुश्किल होता है तुम्हारा आवाज़ वहाँ तक पहुँचना एक लेवल पर। तो इसलिए है कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका बहुत अच्छा चीज़ है, ये पॉजिटिव नोट है। बाकी पढ़ाई तुम्हें ही करना है, और जो कंटिन्यू करना है उसको ब्रेक नहीं करना है। निगेटिव बहुत सारा थॉट आएगा, बहुत सारा मतलब कभी तो मुझे खुद डर लगता है कि भाई मतलब अभी तक जो 24 तक जो लोग सिलेक्शन ले लिए हैं वो ये सब चीज़ से बचे हुए हैं, मतलब उनको इतना ज़्यादा, अगर जॉब है तुम्हारे हाथ में तो अगर तुम रिपीटर भी हो तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक बेरोज़गार युवक है, ठीक है, वो तैयारी करता है, सोचता है भाई कोई भी कैसा भी जॉब एक बार मिल जाए, उसके बाद इम्प्रूव करना तो वो नेचर का नियम है कि तुमको एक जगह से इम्प्रूव करते रहना चाहिए भी, तो वो है। बाकी कभी भी लगता है कि भाई सिलेक्शन हो गया, पहले तो निकल गए ये सब दलदल से, नहीं तो अभी भाई अगर इसमें फंसे होते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस ही समझ सकता है, जो SSC का इस वक्त कर रहा होगा प्रिपरेशन टारगेट, वो ही समझ सकता है कि कितना दर्द है, कितना दिक्कत है उनको, कि पहले वो मेहनत करें, कि पहले ये सब चीज़ से लड़ें, और माइंड में वो उथल पुथल मच जाता है कि पता नहीं यार मेहनत काम आएगा नहीं आएगा, कौन सा वेंडर आएगा, क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, किस तरह से कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगा एग्ज़ाम में मेरे साथ ही। तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता है, तुमको एक पॉजिटिव लेके चलना होगा, क्योंकि हो सकता है कि भाई तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो और उसके बावजूद भी तुम पढ़ के नहीं गए हो, इस वजह से तुम बाहर हो गए हो, और तुम चिल्ला रहे हो कि दिक्कत होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन तुम्हारे साथ सब अच्छा हुआ और तुम समय पे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि तुम पढ़ाई में ब्रेक कर लिए थे, तुम कंटिन्यूटी नहीं रखे थे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, पढ़ते रहो, और देखते हैं, होप करते हैं कि भाई चीज़ें अच्छा हो, प्रोटेस्ट वगैरह का एक पॉजिटिव नोट पे एंड हो, कुछ मतलब डिले हो सकता है। अब कितना डिले होगा ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में आने का चांस है, लेकिन अगर ये लोग चाहेंगे तो और डिले भी हो सकता है। तुमको पढ़ते रहना है, डिले हो, आशा तो यही करेंगे कि भाई डिले हो, 1 महीना 1.5 महीना जो भी है, लेकिन अच्छे से हो,
कोई स्टूडेंट्स का भाई मेहनत पे बस इस वजह से ना हो जाए कि वो सिस्टम में दिक्कत हो गया और तुम सिलेक्शन से बाहर हो गए, तुम्हारा एग्ज़ाम में मिस्टेक हो गया, जो भी हो गया, टाइम लैग हो गया, इस वजह से तुम कर नहीं पाए जितना तुम्हारा पोटेंशियल था। तो ये है, बाकी कंटिन्यू रखो, यही कहेंगे, कंटिन्यू रखो। क्वेश्चन जो भी तुम्हारा गलती है, जो भी तुम्हारा कमी है, उसको सुधारते रहो, टाइम मिला है तो। और एग्ज़ाम का डेट मतलब कभी भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि डिले हो ही हो। तो भाई कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से 2 एग्ज़ाम करवा लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में डिले हो सकता है ये एग्ज़ाम भी करवा लें और ये सब दिक्कतें भी हो। अगर तुरंत करवाएंगे तब तो जाहिर सी बात है कि दिक्कत तो हो, लेकिन तुमको ये सब फेस करना होगा। तो इसलिए कंटिन्यू रखो पढ़ाई और प्रिपरेशन एकदम खींच के रखो, कोई इसमें वो नहीं, निगेटिव चीज़ को थोड़ा साइड रखो। मेडिटेशन करो डेली 5 से 10 मिनट, उससे तुम्हारा माइंड शांत रहेगा और पढ़ाई करते रहो भाई, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं रुकना चाहिए, सिलेक्शन वहीं से होगा आज भी, ठीक है। चलो बाकी होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम जो लोग भी कर रहे हो।